सो बेसिकली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की थर्ड वीडियो है, जिसमें हम आज सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट पीवीएफ, पीवीएफ, सीवीएफ एंड सीवीएफ वैल्यू फ्रॉम कैलकुलेटर। तो देखो होता क्या है कि जैसे एग्ज़ाम में कई कई बार या तो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ रहता है पीवीएफ या सीवीएफ का। जब नहीं दिया हुआ रहता है तो एक्चुअली हमारे पास कैलकुलेटर होती ही है, तो हम उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल वीडियो में बताया था कि दो वैल्यू होती है, एक तो प्रेजेंट की वैल्यू होती है, कुछ वैल्यूज होती हैं, है ना। एक तो प्रेजेंट की वैल्यू होती है, एक फ्यूचर की वैल्यू होती है। ठीक ठीक है। तो जब प्रेजेंट की वैल्यू जो भी आएगी तो वो क्या आएगी, 0 कुछ, मतलब 0 हमेशा प्रेजेंट की वैल्यू जब भी आएगी 0 एंड जब भी फ्यूचर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो 1 प्लस मतलब 1 में ऐड होके आता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि प्रेजेंट हमेशा छोटा होगा और फ्यूचर हमेशा बड़ा। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेटर के थ्रू हम पीवीएफ, पीवीएफ और सीवीएफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि जब भी नॉट पीवीएफ और सीवीएफ, अगर हम पीवीएफ या सीवीएफ की बात करते हैं, ओनली ओनली पीवीएफ या सीवीएफ, अगर आप लोग पीवीएफ सीवीएफ का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप लोग पीवीएफ और सीवीएफ आराम से निकालना सीख जाओगे। तो होता क्या है कि पीवीएफ हमेशा छोटा होता है और सीवीएफ हमेशा बड़ा होता है। तो पीवीएफ में जब भी करेंगे तो ऊपर में 100 हमेशा रहता है। जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर में हमेशा इन केस ऑफ पीवीएफ न्यूमरेटर में हमेशा 100 रहता है। ठीक है, और और अपॉन उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 100 प्लस आर, जो रेट दिया हुआ रहता है एक्चुअली वो उसको ऐड कर देते हैं। जैसे इन केस हमारे एग्जांपल में है 100/110, जो कि 100 तो ऊपर होगा ही, बेस है वो, एंड डिनोमिनेटर क्या है, 100 प्लस 10% मैंने रेट माना हुआ है, तो 100 प्लस 10 = 110। सेम ये तो हुआ पीवीएफ का केस, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है, फ्यूचर में हमेशा ऊपर क्या रखते हैं, हमेशा 100 को नीचे रखते हैं। मतलब पीवीएफ में तो हमेशा 100 क्या रहता था, न्यूमरेटर में रहता था। ठीक है, और नीचे फ्यूचर सॉरी सीवीएफ में क्या, नीचे क्या रखेंगे, 100 को हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे, 100 प्लस आर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम पीवीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करो कि आर हमारे पास रेट है, जो हमारे पास 10% है और टाइम जो है 5 ईयर्स है। तो हमें पीवीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैंने जैसे बता रखा है कि 100/110। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे आप ध्यान देना एक बार कि कैलकुलेटर में इसको कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर ऑन कर लिया। अब पीवीएफ का सपोज करो टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, है ना। तो मैंने 100 लिख लिया। ठीक है, डिवाइडेड, सॉरी, मैंने 100 लिख लिया, डिवाइड 110। ठीक है, इक्वल टू, ये मेरा फर्स्ट ईयर का हुआ, फिर फर्स्ट ईयर का पीवीएफ हुआ। हमारे पास पाँच साल का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, रेट क्या है, 10%। तो ये फर्स्ट ईयर का हमारे पास पीवीएफ आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, इंटू करके इक्वल टू आप करोगे तो ये दूसरे साल का। ठीक है, अब इसको इंटू भी नहीं करना है, इक्वल टू तीसरे साल का, इक्वल टू चौथे साल का, और इक्वल टू पाँचवें साल का। ये रहा 5 साल का मेरा पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एक बार फिर से समझते हैं, देखना। 100, ठीक है, डिवाइडेड 110। ठीक है, अगर इसको हम इक्वल करते हैं तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, इनटू, फिर इक्वल, इनटू एक बार करना है, ध्यान रखना है, ये है हो गया सेकेंड ईयर का। फिर इक्वल टू करते जाना है, थर्ड, इक्वल टू फोर्थ एंड इक्वल टू 5। और जितने साल का चाहिए, जितने भी ईयर का चाहिए आप इससे निकाल सकते हो, इक्वल टू 6, 7 ऐसे निकाल सकते हो। तो ये रहा मेरा पीवीएफ निकालने का तरीका। ठीक है, ये रहा मेरा पीवीएफ निकालने का तरीका। अब हम आते हैं सीवीएफ, सॉरी, पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। जैसे प्रेजेंट वैल्यू में बहुत सारे मल्टीपल अमाउंट हो तो उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप दोबारा कैलकुलेटर में आप देखना
कि सेम करना तो वैसे ही है ना, एकदम सेम टू सेम करना वैसे ही, जैसे हम पीवीएफ में क्या करते थे, 100 डिवाइडेड 110, ठीक है। ये रहा मेरा 1 साल का इंटू इक्वल टू 2 साल का इक्वल टू 3 साल का इक्वल टू 4 साल का, ये हो गया। सपोज 4 साल का हमें निकालना है पीवीएएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 4 साल का। तो ये तो हम सेम ऐसे ही करेंगे, जिस साल तक निकालना है चौथे साल तक हमें निकालना है, चौथे साल तक निकाल देंगे। लास्ट में क्या करना है, हमें जीटी का बटन दबा देना है, ग्रैंड टोटल। जीटी हमने दबा दिया तो ये मेरा है 3.169, ये जो मेरा है पीवीएएफ आ गया। फिर से एक बार करते हैं, जैसे 100 डिवाइडेड 110 इक्वल टू, ठीक है, ये फर्स्ट का इंटू इक्वल टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और लास्ट में क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, लास्ट तक यही रखते थे, ठीक है। इसमें पीवीएफ चूंकि मल्टीपल अमाउंट है तो सब एड ऑन होके आएगा, तो ग्रैंड टोटल अगर करोगे आप तो ये हो गया 3.169 मेरा पीवीएएफ, ठीक है। तो ये हमारा पीवीएफ और पीवीएफ आप समझ चुके हो। अब आप देखो कि सी वी एफ कैसे निकालते हैं। सी वी एफ ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि पी वी एफ के केस में 100 हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि बेस 100 होता है हमेशा ऊपर, ठीक है। और सी वी एफ के केस में 100 हमेशा नीचे रहता है। तो सी वी एफ कैसे निकालते हैं, आइए देखो। तो देखो सी वी एफ कैसे निकालते हैं कि जैसे सपोज करो सी वी एफ, सपोज करो रेट हमारा 10% है और टाइम जो है 5 ईयर्स है ना। तो सी वी एफ निकालने में 110, क्योंकि रेट हमारा 10% है तो 100 प्लस आर तो 110 हो गया है ना, डिवाइडेड 100, क्योंकि मेरा 100 नीचे रहता है सी वी एफ के केस में, ठीक है, इक्वल टू 1.1 इंटू इक्वल टू 1.21 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5, ऐसे आएगा मेरा सी वी एफ, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, 110 डिवाइडेड 100 इक्वल टू, ये रहा, इनटू एक बार करना है, इक्वल टू दूसरे साल इक्वल टू तीसरे साल इक्वल टू चौथे साल का, ठीक है। ये चौथे साल का है, ये 5वें साल का है, ये हमारा सी वी एफ है, ठीक है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। एक बार ध्यान से देखना फिर से कैसे निकालते हैं, फिर से बता रहा हूँ। 110 जो रेट है हमारा ऊपर एड ऑन होके आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में 10% हमने रेट ले रखा है, तो 110 डिवाइडेड 100 इक्वल टू, ठीक है, 1.1 पहले साल का इंटू एक बार करना है, फिर इक्वल टू दूसरे साल का, फिर इक्वल टू तीसरे साल का, फिर इक्वल टू चौथे साल का, फिर इक्वल टू 5वें साल का। आपको जिस साल तक निकालना है उस साल तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ सी वी एफ निकालने का तरीका। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सी वी ए एफ, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। वो कैसे हम निकालते हैं, तो सपोज करो सेम रेट जो है 10% है और टाइम है जो है 4 ईयर्स है। तो एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि सी वी ए एफ जब निकालते हैं तो पहले ईयर का सी वी ए एफ होता है जो हमेशा 1 रहता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि द सी वी ए एफ ऑफ फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये आप कर दो तो 1 जो है फर्स्ट ईयर का हो गया, ठीक है। 1 हमेशा फर्स्ट ईयर का सी वी ए एफ होता है 1। अब कितना परसेंट है जो रेट है उसको क्या करेंगे, प्लस प्लस 10% प्लस 1, जो कितना है 2.1, ये हो गया दूसरे साल का, ठीक है। प्लस जो रेट है 10% प्लस 1, ये हो गया तीसरे साल का मेरा, प्लस रेट क्या है 10% प्लस 1 इक्वल टू चौथे साल का, ठीक है। जिस साल तक का निकालना है आप वैसे निकाल सकते हो। एक बार फिर से ध्यान रखना, 1 हमेशा फर्स्ट ईयर का सी वी एफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस जो 8% है उसको ऐड करके प्लस 1 करते हैं। जैसे आप 8% प्लस 1 करोगे वो दूसरे साल की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे साल की वैल्यू में प्लस जो 8% प्लस 1 इक्वल टू तीसरे साल की वैल्यू। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, 1 पहले साल का, ठीक है, प्लस 10% प्लस 1 इक्वल टू दूसरे साल का, ठीक है, प्लस 10% प्लस 1 इक्वल टू तीसरे साल का, प्लस 10% प्लस 1 इक्वल टू चौथे साल का, प्लस 10% प्लस 1 इक्वल टू 5वें साल का। आप जितना माने जितना निकाल सकते हो आप इसकी वैल्यू, आप एक बार कैलकुलेटर से करके देखना,
ये बहुत ही आसान है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसके कुछ कैलकुलेटर के द्वारा हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आप लोग करके देखना, होए तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।